हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लाइव प्रोसेस के नेक्स्ट वीडियो में रिस्पिरेशन और रिस्पिरेशन की पार्ट 2 एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स को समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो कि हमेशा बोर्ड में इसको पूछा जाता है कि हाउ मसल्स क्रैम्प आकर। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी जो मसल्स जो है वो भी एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं और उस रिस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होता है। और यही लैक्टिक एसिड जो है जब हमारे मसल सेल्स में, मसल्स टिश्यू में जब एक्युमुलेट हो जाते हैं तो क्रैम्प की अनुभूति होती है। यहां हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब भी किया कि आवर मसल्स ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंसी में हमारी मसल्स जो टिश्यू है वो रिस्पायर करता है। समटाइम ड्यूरिंग द टेम्पोररी शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन, और जब हमारी बॉडीज में ऑक्सीजन की जब शॉर्टेज हो जाती है ड्यू टू द हेवी एक्सरसाइज लाइक द रनिंग, साइकिलिंग एंड द अदर एक्सरसाइज, shortage of the oxygen is in our the muscles or tissues when the demand of the oxygen in the bodies, और जब हमारे बॉडीज में जब शॉर्टेज ऑक्सीजन की जब हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इन दी एज अ हाई एंड सप्लाई ऑफ इज लेस, हमारी जो एरोबिकली रिस्पायर जो होता है और उसके द्वारा जब ऑक्सीजन की फुलफिल बॉडीज में नहीं हो पाता है, इन दिस कंडीशन द एनारोबिक रिस्पिरेशन अकर्स। जब एरोबिक रिस्पिरेशन से ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल जब नहीं हो पाती है तो एनारोबिकली हमारी मसल्स टिश्यू जो है वो रिस्पायर करते हैं टू कंप्लीट द एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ द एनर्जी, और हमारे बॉडीज में उससे ऑक्सीजन की पूर्ति और उसकी एनर्जी की डिमांड को वो पूर्ति करता है, जिसको हम लोगों ने एक इक्वेशन के माध्यम से भी समझे कि ग्लूकोज जो एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, जैसा कि हमें पता है कि ग्लूकोज इज एनर्जी गिविंग फूड। व्हेन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन द लैक्टिक एसिड एंड द एनर्जी आर द फॉर्म। तो यहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है कहां पर भाई? इन दी मसल्स। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज डोंट ब्रेक डाउन कंप्लीटली, और उस ग्लूकोज की वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, और जिसके दौरान लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। व्हेन दैट द लैक्टिक एसिड इज नॉट द रिमूव, और वो हमारी मसल टिश्यू से वो जब रिमूव नहीं कर पाता है तो दैट मसल्स, that lactic acid is accumulated in our the muscles that they cause muscular cramp। हम लोग इस मस्कुलर क्रैम्प को, जो कि इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन दो तरह से क्वेश्चन किया जाता है। एक तो एनारोबिकली रिस्पिरेशन का इक्वेशन पूछा जाता है, दूसरी नंबर बात क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज अ मसल्स क्रैम्प, तीसरी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ द मसल्स क्रैम्प। तो मसल्स क्रैम्प जो है हम लोगों ने इसको समझा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ेंगे कि रिस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सम प्रोटोजोन्स है लाइक दी अमीबा है, सम इंसेक्ट्स है, क्रस्टेशियन है, फिश है, एम्फीबिया है। और इन ऑर्गेनिज्म में क्योंकि उनकी पूरी डेवलप्ड हमारी क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, तो आखिर वे कैसे रिस्पायर करेंगे, हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने इसको पढ़ेंगे। टॉपिक रिस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म।
जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में हम लोगों ने सबसे पहले रेस्पिरेशन के डिफिनीशन को समझा था। ऑर्गन इन्वॉल्व इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स को समझा, और इसमें रेस्पिरेशन का सबसे बड़ी बात क्या है कि लंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेन जो है वो हमारी लंग्स होता है। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आखिरकार जो अदर जो ऑर्गेनिज्म है लाइक द प्रोटोजोन्स हैं, एम्फीबिया है, फिश है, कुछ फिश तो लंग फिश भी होते हैं, लेकिन कुछ फिश जो होते हैं वो लंग्स उनमें नहीं होता है। तो आखिर इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक द अमीबा एंड पैरामीशियम, तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा जिसमें लंग्स नहीं होते हैं? वी लर्न द लंग्स आर द एक्चुअल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, तो वो लंग्स है। एंड द अदर्स मैमल, बट दीज those animals which they don't have the lungs, they exchange their the gases, they taking oxygen and they give out carbon dioxide through the cell membranes as skin, air wall and the gill। हमने इसमें देखे, क्या हमने एक एग्जांपल की तौर पर एक डायग्राम आप लोगों के सामने दिया है। वो डायग्राम है, फर्स्ट इज अमीबा। अमीबा हम जैसे जानते हैं कि एडिस ऑफ प्रोटोजोन्स, यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी कोई ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, बट दे रिस्पायर, लेकिन ये इनमें भी रिस्पिरेशन होता है। तो इनमें रिस्पिरेशन जो होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ऑक्सीजन जो है इंटर कर जाता है एंड दे डिफ्यूज, ये कंट्रैक्टिंग वैक्यूल्स में एंड न्यूक्लियस में एंड द होल साइटोप्लाज्म में ये क्या होगा, ये डिफ्यूज कर जाते हैं एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों ने इसमें देखा कि अमीबा में हो या पैरामीशियम है, ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन they exchange their the gases। सेकेंड एग्जाम्पल फिश में देखें तो फिश की स्ट्रक्चर जैसा कि आप सभी को पता है, फिश में इट इज दीज आर द फिन। ये फिन्स अलग अलग नामों से जाना गया, वेंट्रल फिन, एनल फिन, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, एनल फिन एंड कॉडल फिन। ये कॉडल फिन के जस्ट बगल में एक होल लाइक स्ट्रक्चर यहां दिखाई पड़ रहा है, आपने फिश को देखा होगा। दैट ऑर्गन्स इज नोन एज ओपर्कुलम, इसको ओपर्कुलम कहा जाता है। और जैसे ही ओपर्कुलम जो होता है वो फ्लैप लाइक दी स्ट्रक्चर होते हैं, ये खुलता है और बंद होता है, ये एटेन पार्ट नहीं होता है। ये खाने वाली फिश की जो मछली खाने वाले जो हैं वो अच्छे से इसको समझते हैं, जिसको गलफड़ा भी कहा जाता है। इस ओपर्कुलम को यदि हटाते हैं तो इसमें बंसेस जो होते हैं, ट्यूब लाइक द फिशेस मिलते हैं, दैट इज द गिल स्लिट्स, उसको गिल स्लिट्स कहा जाता है। इसकी नंबर जो होती है, हर एक डिफरेंट टाइप की फिश में इसकी नंबर जो होते हैं 4, 5 एंड 7 तक इस गिल स्लिट्स होते हैं। और गिल स्लिट्स में 2 सर्कुलेटरी ऑर्गन्स जो वेसल्स पाए जाते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, और ये एफरेंट और इफरेंट के नाम से जाना जाता है। गिल में क्या होगा, 2 वेसल्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स, ईच गिल स्लिट्स हैव the 2 types of the vessels are the present, they are known as efferent and afferent।
इफरेंट से क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होते हैं वो बॉडी पार्ट में पहुंचते हैं जहां पर डिफ्यूजन होता है और इस तरह से CO2 उसे बाहर की ओर निकल जाता है। हम लोगों ने देखा क्या, अमीबा में डिफ्यूजन और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन फिश इसको टेक इन करते हैं। अनदर एग्जांपल, आपने वर्म को देखा, अर्थवर्म है, रेडवर्म है, और ये रेडवर्म अर्थवर्म जो है ये स्किन से उन मॉइस्चर प्लेस से ऑक्सीजन को वो टेक इन करते और डिफ्यूज होता, CO2 बाहर की ओर निकल जाता है। इसके अलावा अदर एग्जांपल, हमने फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग को जैसा कि एम्फीबिया कहा गया, वो वाटर एंड लैंड दोनों सरफेस पे रहते हैं। ये इनमें लंग्स भी होता है, लेकिन जब ये हार्बेनेट पीरियड्स में जाते हैं, जब इनकी हार्बेनेशंस में ये पहुंच जाते हैं, इसका मतलब जब वाटर की लेस हो जाती है तो ये टेम्परेचर से बचने के लिए वो सॉइल के अंदर में चले जाते हैं, जहां वो मॉइस्चर सॉइल से ऑक्सीजन को अपनी स्किन के द्वारा, वो मॉइस्चर से स्किन के माध्यम से ऑक्सीजन इंटर कर जाता है और फिर वहां वो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके वो फिर से नॉस्ट्रिल के माध्यम से बाहर की ओर या स्किन के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो बच्चे, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल हैव द डिफरेंट ऑर्गन आर द डेवलप्ड। नंबर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द कॉमन फीचर्स, ये सारे ऑर्गन्स में कॉमन फीचर्स क्या है। तो कॉमन फीचर्स ऑफ द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक द गिल, ट्रैकिया, लंग्स all have the large surface area to get the enough oxygen। इनकी एरियाज बड़ी होती हैं और इसे वो ऑक्सीजन को वे टेक इन कर लेते हैं। all have the thin wall, और जिससे वो पास करता है, ऑक्सीजन इंटर करता है, वो क्या है, थीन वॉल होते हैं, easy to diffuse and exchange of the gases। Second, third is the all respiratory organs like the skin, gill, lungs have the rich blood supply for the respiratory gases। Respiratory gases, name the respiratory gases, oxygen and carbon dioxide। एक इंपॉर्टेंस कि व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द इंसेक्ट, हमने डायग्राम नहीं बना पाया, तो वहां क्या है कि आपने ग्रास ऊपर को देखा होगा या अदर इंसेक्ट को आप देखें, उसकी वेंट्रलिस जो इस तरह से है तो उसको वेंट्रली आप उसको पलट दें तो आप देखेंगे कि उसकी सरफेस, बॉडीज की सरफेस एरियाज पर वेंट्रल साइड में एक छोटी छोटी सी पार्ट डॉट लाइक दी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। दे आर द एयर होल, और उस एयर होल का अनदर नेम जो होता है वो ट्रेकिस होता है, और उस ट्रेकिस के माध्यम से एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होते हैं। बच्चे, यहां हम लोगों ने समझने की प्रयास किया कि रिस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म में इंसेक्ट को समझा, वर्म को समझा, फिश में देखा, फ्रॉग में देखा एंड एम्फीबिया में। तो यदि आपसे क्वेश्चन यदि आए कि व्हाट आर द कॉमन फीचर्स, तो आप इस कॉमन फीचर्स को बताएंगे, डायग्राम्स के द्वारा भी आप दिखा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पिरेशन इन प्लांट। अभी तक हम लोगों ने देखा डिफरेंट तरह की ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स में रिस्पिरेशन किस तरह से होता है, किस तरह से उनमें एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस को समझाया कि आखिर इनमें रिस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। दे टेकिंग द ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ये आखिर इनमें डिफ्यूजन किस प्रकार से होता है। लेकिन मन में क्वेश्चन एक बनेगा कि प्लांट्स में, क्या प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं। तो यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, यदि उसे एनर्जी की नीड है तो उसमें रिस्पिरेशन होगा ही होगा। तो हम लोगों को पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर द सर्वाइवल, फॉर देयर द ग्रोथ। तो प्लांट्स में भी
रिस्पिरेशन होता है। लाइक द एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो दे नीड एनर्जी, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत है फॉर देयर दी ग्रोथ, फॉर देयर दी सर्वाइवल। प्लांट गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ द रिस्पिरेशन। प्लांट में भी रिस्पिरेशन होता है। हमें कहते इन द प्लांट्स द गैसेस एक्सेस बाय द ऑलमोस्ट ऑल पार्ट। हम लोगों ने छोटे से क्लासेस से भी पार्ट ऑफ द प्लांट्स को हम लोगों ने पढ़ा, लाइक द रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, ऑल पार्ट्स एक्सेस देयर द गैसेस। मोस्टली यदि हम लोग बात करते हैं रूट की, तो प्लांट्स की ये जो रूट जो होती हैं वो दो तरह की रूट होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। तो टैप रूट हो या फाइब्रस रूट हो, ये सभी में क्या होता है, टीनीज रूट्स आर दी अराइजिंग फॉर देयर दी बेसमेंट्स एंड इनसाइड देयर द टैप रूट्स। रेड टैप रूट के साथ साथ टीनी हेयर लाइक दी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, और इस टीनी लाइक हेयर स्ट्रक्चर्स के पास क्या होते हैं, द कैप लाइक दी स्ट्रक्चर्स यहां पाए जाते हैं। ये कप लाइक दी स्ट्रक्चर्स, जिसको रूट कैप के नाम से भी जाना जाता है। क्या मैंने बताया, रूट कप। ये रूट कप जो है वाटर को तो टेकन करते ही इसके द्वारा, गैसेस के भी यहां क्या होती है, डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। ये यहां गैसेस का, लेकिन ये क्वेश्चन होगा कि यहां पर जो गैसेस जो होगा रूट में, गैस का एक्सचेंज जो होता है वो लो होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि बाय द रूट द प्लांट्स ऑल्सो द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। सेकेंड्स, यदि इसकी पार्ट की बात करते हैं तो प्लांट्स की आता है लीफ। लीफ जो है वो हमारी फूड की तो मेक तो करते ही है, फूड प्रिपरेशंस करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में गैस का जो एक्सचेंज होता है वो डे एंड नाइट बोथ होते हैं। कहता है ड्यूरिंग डे टाइम्स ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट एंड CO2 डिफ्यूज इन। यहां क्या होता है, ऑक्सीजन जो है बाहर की ओर निकलता है इन डे टाइम्स, एंड CO2 डिफ्यूज इन, और CO2 का डिफ्यूजन होता है और प्लांट्स की बॉडीज में वो फॉर देयर दी सर्वाइवल एंड मेकिंग देयर दी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। जैसा कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा डे टाइम में ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होते हैं। एक्सचेंज हो गया यहां कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड O2 आउट, तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ देयर दी गैसेज। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि एट द नाइट O2 डिफ्यूज इन, यहां पर रात्रि के समय में, नाइट में वो ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूज होकर अंदर ही होता है और CO2 डिफ्यूज आउट। और प्लांट, इसीलिए तो कहा जाता है क्या कि रात्रि के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों भाई नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अगला हमारी पॉइंट आता है कि ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, लेकिन होता तो है तो कैसे होता है। तो प्लांट्स के ऊपर, लीफ के ऊपर बहुत टीनी सर यहां क्यूटिकल होता है। प्लांट्स की लीफ के ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल होते हैं, वो वैक्सी मटेरियल होता है। लेकिन वैक्सी मटेरियल जब उसको हटाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, टीनी होल्स दिखाई देते हैं। ये टीनी होल्स क्या है भाई, एस्टोमाटा है। इसका नाम पूरी क्या है, एस्टोमाटा। और इस एस्टोमाटा जो है ये गार्ड सेल से मिलकर के बना होता है। ये गार्ड सेल्स है, बोथ आर दी गार्ड सेल्स। और यहां पर क्या होगा कि दो फेस काम करते हैं। जब ये एज लाइक अ डोर ओपनिंग्स एंड द क्लोजिंग इज अकर्ड। तो कहता है क्या कि स्टोमाटा जब खुलता है तो यहां पर भी क्या होगा भाई, गैसेस का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। वो CO2 इन होगा, O2 आउट होगा, O2 इन होगा और CO2 आउट होगा। क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं कि यदि स्टेम की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा भाई, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को आपने देखा होगा कि उसमें लेंटिकल्स पाए जाते हैं। लेंटिकल्स क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट को यदि तोड़ देते हैं तो उसमें से दूध निकलने लगता है। एक्चुअली इट इज अ लेंटिकल।
उस लेंटिकल के माध्यम से क्या होगा, या स्मॉल हर्बीवोरस प्लांट की यदि हर्बिसियस प्लांट की बात यदि करते हैं, हर्ब प्लांट की बात करते हैं, तो ये छोटे छोटे जो प्लांट हैं उनकी लीफ जो होती हैं उनमें टीनी होल्स पाए जाते हैं और उसके द्वारा वो क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होता है। दूसरी एग्जांपल की बात में हम करें तो यहां पर आपने देखे पोटैटो, तो पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर होते हैं, उसमें छोटे छोटे से कहते हैं ना कि आलू की आंख है, तो उसके द्वारा वहां पर गैस की एक्सचेंज होता है। हम लोगों ने बच्चे देखे क्या कि रिस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में रिस्पिरेशन जो होता है ऑलमोस्ट ऑल पार्ट से होते हैं और वे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस करते हैं। इसका मतलब कि वो एट डे टाइम्स ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट एंड द CO2 डिफ्यूज इन, और ये जो प्रोसेस होता है बाय द फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। थैंक यू टू ऑल।